नमस्कार दोस्तों, लेवल एनसीईआरटी चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखेंगे बाबर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। समस्या चाहे जो हो, हमें लड़ने आना चाहिए, क्योंकि हारा वही है जो लड़ा ही नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। यह जो आप चित्र देख रहे हैं, यह बाबर का चित्र है। चलिए समय न गवाते हुए शुरू कर रहे हैं। बाबर का शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो बाबर का शासनकाल यह 4 साल तक रहा था। तो 1526 से 1530 ईस्वी तक बाबर का शासन काल माना जाता है। 4 साल तक इनका शासन रहा था। चलिए अगला देखेंगे, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था। पानीपत का युद्ध किसके बीच हुआ था? पानीपत का युद्ध जो हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था पानीपत का। चलिए अगला देखेंगे, पानीपत के प्रथम युद्ध बाबर ने किसको हराया था? बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था प्रथम युद्ध में। चलिए अगला देखेंगे। अगला यहाँ तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तो यह तुजुक ए बाबरी यह तुर्की भाषा में लिखा हुआ था, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला है, मेवाड़ के किस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था? राणा सांगा को हराया था 1527 में, और इन दोनों के बीच जो युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध इनका नाम दिया गया था। चलिए अगला देखेंगे, भारत का मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने क्या नाम रखा था? तो बाबर नाम रख दिया गया था। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राजा का उल्लेख किया था? तो मेवाड़ और विजयनगर, यहाँ पर हिंदू राज्य का उल्लेख मिलता है बाबरनामा में, इसको आप ध्यान में रखिएगा। किस मुगल सम्राट के जीवन में धैर्य संकल्प की शिक्षा मिलती है? तो यह जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर इनका पूर्ण नाम है। इनके जीवन में धैर्य और संकल्प की शिक्षा मिलती है। अगला यहाँ, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी सैन्य कुशलता। बाबर का जो सैन्य है बहुत ही कुशल माना जाता था। चलिए अगला देखते हैं, बाबर ने कहाँ सर्वप्रथम पादशाह की पदवी धारण की थी? पादशाह की पदवी धारण इन्होंने काबुल में किया था बाबर ने। चलिए अगला देखेंगे अब, मध्यकालीन भारत के मुगल शासक मुख्य कौन थे? चगताई तुर्क। मध्यकालीन भारत के मुगल मुख्य कौन थे? तो यह थे चगताई तुर्क थे। किसने बाबर को सर ए फुल के युद्ध में पराजित किया था? शेवानी खान। इन्होंने युद्ध में पराजित किया था। किनको? इन्होंने बाबर को पराजित किया था। चलिए नाम याद रखिएगा। बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण क्या था? तोप खाना कुशल सेना नायक। इसी के वजह से बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिए थे। किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था? तो बाबर ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था। इनको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला है, बाबर ने पहली बार तुलुगमा युद्ध नीति एवं तोप खाने का प्रयोग किस युद्ध में किया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में किए थे। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर को ही कहा जाता है। बाबर ने ही मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। इनको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखेंगे, मुगल काल का प्रथम शासक कौन था? मुगल काल का जो नींव रखे थे वही इनका प्रथम शासक हुए हैं बाबर। इनको भी ध्यान में रखना होगा। मुगल वंश की नींव रखने से पहले बाबर कहाँ का शासक था? फरगना। मुगल वंश की नींव रखने से पहले बाबर फरगना का शासक थे। अगला यहाँ, बाबर फरगना की गद्दी पर कब बैठा था? फरगना की गद्दी पर बाबर बैठे थे 8 जून 1494 को बैठे थे। इसको ध्यान में रखिएगा। फरगना की गद्दी पर बाबर ने किस युद्ध के पश्चात मुगल वंश की स्थापना किया था? पानीपत का प्रथम युद्ध मुगल वंश का स्थापना कर दिया था, पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद। यहाँ है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? तो बाबर को आमंत्रित करने वाले थे आलम खान और राणा सांगा। इन दोनों ने बाबर को ललकारा था, युद्ध के लिए आमंत्रित किया था।
बाबर ने किस युद्ध में तुलुगमा पद्धति का प्रयोग किया था? पानीपत का प्रथम युद्ध में इन्होंने बाबर ने तुलुगमा पद्धति का प्रयोग किया था। अगला है, बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था? खानवा का युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। खानवा का युद्ध बाबर और किसके बीच चला था? राणा सांगा। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में चला था। इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला यहाँ, खानवा के युद्ध में बाबर ने किसको पराजित किया था? तो राणा सांगा को पराजित किया था बाबर ने। चलिए, खानवा के युद्ध में विजय होने के पश्चात बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? गाजी। जब बाबर राणा सांगा को हरा दिया था खानवा के युद्ध में, तो तत्पश्चात उन्होंने गाजी की उपाधि धारण की थी। इनको आप ध्यान में रखिएगा। अगला है, बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित क्षेत्र कौन से थे? तो बाबर के साम्राज्य में काबुल भी हुआ करते थे और पंजाब भी थे और आधुनिक उत्तर प्रदेश भी थे। किस मुगल बादशाह को उसकी उदारता के कारण लोग उसे कलंदर पुकारते थे? बाबर। उदारता, बाबर में उदारता भी था और इन्हीं उदारता के कारण उसे कलंदर भी कहा जाता था। याद रखिएगा, कलंदर अगर पूछा जाए मुगल बादशाह में तो यह बाबर है। आगरा में आराम बाग का निर्माण बाबर ने करवाया था, आगरा में। चलिए, अगला है, बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर का शासक कौन थे? कृष्णदेव राय। जिस समय बाबर आक्रमण किए थे उस समय विजयनगर का शासक कृष्णदेव राय थे। इनको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए, अगला है, बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? जिस समय बाबर आक्रमण किया था उस समय दिल्ली का शासक इब्राहिम लोदी थे। चलिए, बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक कौन था? नुसरत शाह। जिस समय बाबर आक्रमण किए थे बंगाल पर उस समय वहाँ का शासक नुसरत शाह हुआ करते थे, मतलब यह थे। चलिए, अगला है, बाबर के आक्रमण के समय मेवाड़ के शासक कौन थे? राणा सांगा। जिस समय बाबर मेवाड़ पर आक्रमण किया था वहाँ का शासक राणा सांगा थे। मुगल दरबार की राजभाषा क्या थी? मुगल दरबार की राजभाषा फारसी थी। इनको आप ध्यान में रखिएगा। बाबर की आत्मकथा किस नाम से जाना जाता है? तुजुक ए बाबरी। बाबर का जो आत्मकथा है यह इस नाम से भी जाने जाते हैं, तुजुक ए बाबरी नाम से भी जाने जाते हैं। बाबर का मूल संरचना किस भाषा में है? तुर्की। बाबर का मूल संरचना जो है वह तुर्की भाषा में है। चलिए, अगला है, बाबरनामा फारसी अनुवाद किसने किया था? बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान। अब्दुल रहीम खान बाबरनामा को फारसी में अनुवाद किया था। इनको आप ध्यान में रखिएगा। किस मुगल शासक को उपवनों का राजकुमार और मालियों का मुकुट कहा जाता है? तो बाबर को ही कहा जाता है उपवनों का राजकुमार और मालियों का मुकुट कहा जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ से होकर भारत में प्रवेश किया था? पंजाब पश्चिमी छोर से बाबर भारत में प्रवेश किया था। इसको आप ध्यान में रखिएगा, पश्चिमी छोर से पंजाब से प्रवेश किया था। बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण किया था? इन्होंने बादशाह की उपाधि 1507 में धारण किया था। याद में रखिएगा, बादशाह की उपाधि 1507 में धारण किया था बाबर ने। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को कहाँ पर हुआ था? फरगना में हुआ था। फरगना में 14 फरवरी 1483 को बाबर का जन्म हुआ था। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को कहाँ पर हुआ था? तो आगरा में हुआ था इनकी मृत्यु। 26 दिसंबर 1530 को मृत्यु हो गया आगरा में बाबर का। अगला है, किस मुगल शासक के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा और माता का नाम कुतलू निगार खान था? बाबर। तो बाबर का पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। इनके बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा और माता का नाम था कुतलू निगार खान। कुतलू निगार खान बाबर के माता का नाम था। इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए, अगला देखेंगे, बाबर का पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर का यह पूरा नाम है। इनको आप ध्यान में रखिएगा। अगला है, बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? बाबर का मकबरा काबुल में स्थित है। बाबर का मकबरा
कहाँ पर स्थित है? यह काबुल में स्थित है, इसको ध्यान में रखिएगा। किस मुगल शासक को मुबइयान की पद शैली का जन्मदाता कहा जाता है? बाबर को ही कहा जाता है। बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 5 बार। बाबर भारत में 5 बार आक्रमण किया था, इसको ध्यान में रखना होगा। 8 जून 1494 फरगना राज्य के उत्तराधिकारी प्राप्त किया, तब उसकी उम्र 12 वर्ष थी। बाबर का उम्र 12 वर्ष में ही उन्होंने फरगना राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त किए थे 8 जून 1494 को, याद में रखिएगा। बाबर ने काबुल और गजनी को कब जीता था? 1504 को जीत लिया था बाबर ने काबुल और गजनी को, 1504 में बाबर ने जीता था। चलिए अगला है, गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? बाबर की पुत्री थी। बाबर की पुत्री का नाम गुलबदन बेगम, इसको ध्यान में रखिएगा। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी? लोदी वंश का शासक को हराकर बाबर ने मुगल साम्राज्य का नींव रखा था, इसको भी ध्यान में रखना होगा। चलिए अगला देखेंगे। अगला है, मध्यकालीन इतिहास का पहला युद्ध जो जल और थल दोनों में लड़ा गया था, तो घाघरा का युद्ध लड़ा गया था 1529 से, बाबर के बीच में लड़ा गया था और मोहम्मद लोदी के बीच में लड़ा गया था। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? आइए देखते हैं। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण 1519 को किया था, इसको ध्यान में रखिएगा। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किसको भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है? कृष्णदेव राय को बताया है बाबर ने सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है अपनी आत्मकथा, जिनका नाम है बाबरनामा। चलिए अगला देखेंगे। बाबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध कौन सा था? घाघरा का युद्ध। यह बाबर का जीवन काल का अंतिम युद्ध भी आप कह सकते हैं, 1529 में बाबर ने लड़ा था, इनको ध्यान में रखिएगा। खत ए बाबरी को किस मुगल शासक ने लिखा था? बाबर। खत ए बाबरी को मुगल शासक या बाबर इन्होंने ही लिखा था, इनको आप ध्यान में रखिएगा। अगला है, दीवान को तुर्की भाषा में किस मुगल शासक ने लिखा था? बाबर। दीवान को बाबर ही लिखा था, वो भी तुर्की भाषा में लिखा था। चलिए, गज ए बाबरी एक इकाई का प्रचलन किस मुगल शासक ने किया था? यह बाबर ने ही किया था। चलिए अगला देखेंगे। बाबर के पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। बाबर का पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। इसी के साथ आप देख रहे थे लेवल एनसीईआरटी चैनल। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।